गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू जी शिक्षा क्लासेस। तो जैसे कि कल मैंने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कल हमने आपको ये बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब होता है, क्या होता है सिस्टम, क्या होता है डाइजेशन। ठीक, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि हम भोजन क्यों खाते हैं और भोजन की हमें क्यों आवश्यकता होती है, और जो हमारा डाइजेशन है वो कौन करवाता है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। स्टेजेस स्टेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? पाचन तंत्र की अवस्थाएं। अब क्या होती है अवस्थाएं, हम उसको पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों, हम लोग जब भोजन खाते हैं तो क्या पहले भोजन क्या करेंगे, बनाएंगे, और बना के फिर जो हम पहला फूड यानी जो हम खाते हैं और उसको मुंह तक ले जाना ही हमारा क्या कहलाता है, इंजेशन। क्या कहलाता है? इनिजेशन। यानी कि फर्स्ट स्टेज हमारी क्या होगी, इनजेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतः ग्रहण। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम फूड, हमने जो भी फूड जो भी मतलब खाना खाया और मुंह तक ले गए, उसको ही क्या बोल लेते हैं, इनिजेशन। इसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेज, हमारी क्या है, डाइजेशन। सेकंड स्टेज क्या है, डाइजेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या मैंने बताया था कि जो भी यानी कि हम जो फूड खाते हैं वो किस फॉर्म में खाते हैं, लार्ज साइज में तो ही खाते हैं। तो इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है, ब्रेक डाउन। यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड। यानी कि डाइजेशन का मतलब मैंने बताया था कि जो भी भोजन हम खाते हैं, ठीक है, उसका जो माने हमने लार्ज साइज में लिया और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक, फिर हम उसको किस फॉर्म में खाते हैं, इसी फॉर्म में तो खाते हैं। इसको मैंने कल क्या बताया था, सिंपल फूड। ठीक, तो डाइजेशन का मतलब पता हो गया। अब बात आती है तीसरी थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज हमने आपको क्या बताया, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है शोषण। मतलब जैसे कि हमने क्या किया, फूड को मतलब भोजन खाया, भोजन खाने के बाद भोजन हमारा डाइजेस्ट हो गया। अब जो डाइजेस्ट होगा तो उस भोजन को एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी तो बॉडी 24 घंटे 24 आवर्स उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जो भोजन हमने एब्जॉर्ब किया है। तो एब्जॉर्प्शन का काम कौन करती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरीके की बनी होती है ना, ऐसी तो होती है ना। तो जी हमारा ये होता है, हमारा भोजन इस अवस्था में एब्जॉर्ब होता है। इसने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। इसको क्या बोलते हैं, विलाई। ठीक, अब जो हमने भोजन मान लो एब्जॉर्ब किया, तो जो अब ऐसा तो नहीं है कि जो हमने भोजन खाया था वो पूरा डाइजेस्ट हो गया होगा, कुछ तो अनडाइजेस्ट हुआ होगा। तो जो हमने भोजन मतलब इसने जो एब्जॉर्ब किया, अब ये क्या करेगा, ये किसमें मिल जाएगा, ब्लड में। किसमें घुल जाएगा, ब्लड में। और ब्लड का क्या काम होता है, ब्लड हमारी बॉडी में 24 घंटे एक्सेलरेशन करता रहता है, यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर पर, यानी 24 घंटे फ्लो होता रहता है। और जो हमारा डाइजेस्ट फूड होता है वो ब्लड के थ्रू ही ऑर्गन्स में जाता है। यानी कि भाई एनर्जी हमको, आंखों को भी एनर्जी चाहिए, हार्ट को भी एनर्जी चाहिए, हमारे लीवर को भी एनर्जी चाहिए, हमारी किडनी को भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी तो सबको चाहिए। और जो हमारा डाइजेस्ट फूड था वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन। जब स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर रही थी, तो जो उसने भोजन अवशोषित किया वो किसमें घुल गया, ब्लड में। किसमें घुल गया, ब्लड में। और ब्लड क्या कर रहा था, पूरे जो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो उसको ट्रांसफर कर रहा था। ठीक, अब जो भी हमने भोजन खाया, तो जितना डाइजेस्ट हुआ वो स्मॉल इंटेस्टाइन ने ऑब्जर्व कर लिया। अब हमारा पूरा भोजन तो डाइजेस्ट नहीं होगा, कुछ वेस्ट, मतलब जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको क्या बोलते हैं, वेस्ट फूड। अनडाइजेस्ट फूड को क्या बोलते हैं, वेस्ट फूड। यहां लिख देते हैं वेस्ट फूड। यानी कि ये हमारा कैसा फूड है, अनडाइजेस्ट। तो इसको क्या कर रहे थे, एक्सेलरेशन कर रहे थे। क्या कि जो एब्जॉर्प्शन होता है उसने फूड को क्या कर लिया,
एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करके, एब्जॉर्ब का काम कौन कर रहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ने फिर जो एब्जॉर्ब फूड था वो किस में घुल गया? ब्लड में। ओके, अब आता है एक्सिमिलेशन। एक्सीमिलेशन, एसिमिलेशन क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। इसका बच्चा थोड़ा ध्यान देना, इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है स्वांगीकरण। क्या होता है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया। स्वांगीकरण का मतलब होता है कि जो भी हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ था और डाइजेस्ट हुआ, फिर वो किस में घुलेगा? ब्लड में। डाइजेस्ट फूड जो हमारा ब्लड में घुल रहा है और घुल के कहाँ पहुंचा रहा है? हमारी सेल में। सेल यानी हमारे बॉडी में छोटी छोटी कोशिकाएं होती है ना, जैसे कि हम कोशिकाओं के थ्रू फूड हमारा पूरी बॉडी में पहुंच जाता है और फिर क्या हो जाता है? सबको एनर्जी मिलती है, क्योंकि एनर्जी तो सभी को चाहिए। हमारी आइस को भी चाहिए, हमारे लीवर्स को भी चाहिए, हमारे हार्ट को भी चाहिए, हमारे स्टोमक को, यानी कि सबको एनर्जी चाहिए। और जो एसिमिलेशन का मतलब ही होता है कि जो डाइजेस्ट फूड हमारा है और वो किस में घुल रहा है? ब्लड में। यानी कि भोजन का ब्लड में घुलना और ऑर्गन्स तक पहुंचाना ही हमारा क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। अब फिफ्थ स्टेज हमारी आती है एक्सरेशन। क्या आती है? एक्सरेशन। EXCERTION। एक्सरेशन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन। यानी कि जो डाइजेस्ट फूड था वो हमारा एसिमिलेशन हो गया, यानी ब्लड में घुल गया और ऑल ऑर्गन्स में पहुंच गया। फिर इसके बाद आता है एक्सर्जन। एक्सर्जन मीन क्या होता है? उत्सर्जन। यानी कि जो अनडाइजेस्ट फूड था वो कहाँ पहुंच गया? हमारे एक्सर्जन थ्रू द्वारा आउट हो गया, यानी कि वेस्ट फूड कहाँ हो गया? उत्सर्जन, यानी कि बाहर हो गया। तो फिर मैंने आपको फिफ्थ स्टेज क्या बताई थी? एक्सरेशन। एक्सरेशन मतलब होता है उत्सर्जन, यानी कि जो हमारा वेस्ट फूड था यानी अनडाइजेस्ट फूड वो क्या हो जाता है? आउट हो जाता है। ठीक है ना? तो एक बार फिर देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होती है। मैंने फर्स्ट आपको बताया कि इनिजेशन यानी अंतराग्रहण, यानी कि जो भी हमने भोजन खाया जो हमारा मुंह तक ले जाने वाला प्रोसेस होता है उसको क्या बोले थे? इनिजेशन। फिर मैंने आपको बताया डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या होता है कि हम जो भी फूड लिए उसका ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में ही होता हमारा पाचन तंत्र। फिर मैंने आपको बताया एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। जो भी हमने फूड हमारा जो डाइजेस्ट हुआ था अब उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर इसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है स्वांगीकरण, यानी जो भी हम फूड खा रहे थे अब जो डाइजेस्ट फूड हो गया, जो एब्जॉर्ब कर लिया, अब उसको ट्रांसफर भी करना है। कहां तक ट्रांसफर करना है? ऑर्गन्स तक। तो ये काम कौन कर रहा था? एसिमिलेशन। यानी कि जो हमारा डाइजेस्ट फूड था वो ब्लड में घुल जाता है और ब्लड के थ्रू, यानी कि ब्लड, ये सबको पता है कि जो हमारा ब्लड है वो 24 घंटे क्या करता रहता है? सर्कुलेट करता रहता है। और एनर्जी तो सभी को चाहिए। एनर्जी जैसे मैंने बताया कि हमारी आइस को, हार्ट को, लीवर को, सबको एनर्जी चाहिए। तो ये ब्लड के थ्रू कहां पहुंच जाता है? ऑल ऑर्गन्स में। इसके बाद फिर मैंने बताया कि जो हमारा अनडाइजेस्ट फूड था वो एक्सक्रीशन हो जाता है, यानी कि उत्सर्जन, यानी वेस्ट फूड हमारा क्या होता है? आउट हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स काम में आते हैं या यूज होते हैं। तो देखते हैं। अब ये जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइए कि जो हमारा स्टेज ऑफ डाइजेशन होती है उसकी सेकंड स्टेज क्या है। तो सेकंड स्टेज मैंने आपको क्या बताया था? डाइजेशन। अगर आपसे कोई पूछ देता है फोर्थ स्टेज बताइए तो आप क्या बताओगे? एसिमिलेशन। अगर आपसे कोई पूछता है थर्ड स्टेज क्या है यानी स्वांगीकरण या अवशोषण क्या है तो आप क्या बताओगे? अगर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी स्टेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पूछते हैं कि थर्ड स्टेज क्या है तो आप क्या बताएंगे? एब्जॉर्प्शन। ठीक, अब तो क्वेश्चन नहीं फंसेगा, अब सब कुछ तो पढ़ा है। फिर आप लोग कहते हो क्या कि पता नहीं कहां से क्वेश्चन रख दिया, मैम ने तो सब कुछ पढ़ा दिया। अब आपको क्लियर हो गया कि 5 स्टेज होती हैं, कौन कौन सी? एक बार फिर देखते हैं क्या कौन सी होती है। सबसे पहले इनिजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन
एंड एक्सक्रीशन। अब आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारे फूड ऑर्गन जो डाइजेस्ट करते हैं, सबसे पहले जो फूड होता है वो कहाँ जाता है, हमारे माउथ में, ठीक है ना। माउथ के बाद फिर कहाँ जाता है, फूड पाइप। फूड पाइप को हम क्या बोल रहे थे हिंदी में, भोजन नली। भोजन नली भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, आहार नली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आहार नली। अच्छा बच्चों, हमारे जो नेक होता है यहाँ पे दो पाइप होती है, एक हमारी फूड पाइप होती है और एक कौन सी होती है, विंड पाइप यानी कि सांस नली। ठीक, फिर जो हमने भोजन माउथ में गया, माउथ के बाद फूड पाइप में गया, फूड पाइप के बाद कहाँ जाएगा, हमारे स्टमक में। कहाँ जाएगा, स्टमक। स्टमक को हम क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में, अमाशय। क्या बोलते हैं, अमाशय भी बोलते हैं और उदर भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, जो हम लोग सब जानते हैं, पेट। ठीक, फिर हमारा फूड स्टमक में आके डाइजेस्ट हो गया, मतलब फूड स्टमक में आया, फिर इसके बाद कहाँ जाएगा फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा बच्चों, इंटेस्टाइन का मतलब पता है, मैं उतनी देर से बोल रही हूँ, आप सोच रहे हो पता नहीं मैम क्या पढ़ा रही है, इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब होता है हमारा छोटी आंत। क्या होता है, छोटी आंत, यानी कि पहले फूड कहाँ आया, माउथ में, माउथ के बाद फूड पाइप में, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद फूड हमारा कहाँ आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके बाद यहां लिख देती हूं एनुनस। एनुनस को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुदा द्वार। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि हमने क्या बोला कि हमने फूड इनिजेशन किया यानी अंतःग्रहण किया, फूड हमारे कहाँ आ गया, माउथ में। अब हमने जो भी, जैसे हम फूड लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि हम लार्ज साइज में लेते हैं, तो हमारे भोजन, हमारे माउथ में एक सलाइवा पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, सलाइवा ग्लैंड्स। और कौन, जो हमारे माउथ में एक सलाइवा ग्लैंड होती है, जो भी हम फूड खाते हैं वो उसको क्या कर देता है, लिबलिबा या लुगदीदार बना देता है, जिससे भोजन हमारा निगलने में क्या रहे, आसानी रहे। फिर फूड किस में आया, फूड पाइप में। इसके बाद फिर स्टमक में। स्टमक में फूड गया तो क्या तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। तभी क्या कहते हैं कि भोजन खाने के बाद, यानी खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों, कि जो हमारा, अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछ दे कि हमारे पेट में भोजन कितनी देर तक रहता है, तो आप क्या बताओगे, 1 से 1.5 घंटे तक। यानी कि भोजन कितनी देर तक रहता है, 1 से 1.5 घंटे तक रहता है हमारे पेट में। और हमारे पेट में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जठर रस। ठीक, और ये तो हमने बताया कि हमारा जो भोजन है वो पेट में ही डाइजेस्ट होता है, मतलब पड़ा रहता है, फिर डाइजेस्ट। अच्छा, मैं अभी तक बता रही थी कि एंजाइम पाया जाता है। पता कौन सा जो फूड को डाइजेस्ट कराता है, हमारे पेट में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंजाइम होता है, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो जब हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत में। कहने को तो छोटी आंत से ही पता चल रहा है कि छोटी होती है, पर ये इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 सेंटीमीटर। ये क्या कर लेती है, जो भी हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, जो अच्छे होते हैं, अच्छे फूड, जो अच्छा पदार्थ होता है, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो भी हमारा अनडाइजेस्ट फूड होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन पे। फिर लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, भाई उसने अच्छा भोजन तो एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो भी, जैसे कि हम जूस पीते हैं और दूध पीते हैं और अधिक मिनरल्स वगैरह लेते हैं, तो उसमें जो लिक्विड होता है, जो वाटर होता है, वो कौन एब्जॉर्ब करता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके बाद जो हमारा वेस्ट फूड होता है वो कहाँ हो जाता है, एनुनस के थ्रू, यानी एक्सर्जन होता है, उत्सर्जन हो जाता है। ओके, तो आज आपको पता चला कि स्टेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने क्या बताई, इनिजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड 5th स्टेज मैंने आपको क्या बताई थी, एक्सर्जन। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता कैसे है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।
अब हम कल बताएंगे इसके बारे में, आगे की क्लास हम आपको कल बताते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको क्लास नहीं समझ में आएगी। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप क्लास को समझ सकते हैं, आप खुद से अपने नोट बना सकते हैं। ओके, बाय।